अपनी मर्जी उन पर मत थोपो, कभी उनकी मर्जी भी सुनने का प्रयास करो। दोस्ती का रिश्ता पति पत्नी के बीच यदि दोस्ती का रिश्ता हो जाए ना, तो छोरे काय को यहां वहां मुंह फाड़ते फिर ध्यान रखना है। लेकिन वो ऐसा पति पत्नी का रिश्ता होता है, तू आग तो मैं अंगार, ध्यान रखना, ऐसे नहीं, ऐसे जिंदगी नहीं चला करती है। ये मेरे साधु यहां पर बैठे हैं, भले मैंने इन्होंने दीक्षा ली हो मुझसे, भले मैंने इन्हें संस्कार दिए हैं, लेकिन आज भी कोई पूछेगा कि जब भी हमारे कमरे में आते हैं बैठते हैं, हम गुरु शिष्य कम और दोस्त ज्यादा हुआ करते हैं, मित्र ज्यादा हुआ करते हैं, हमारे आनंद हुआ करता है, बैठ जाते हैं तो हंसी की फूछा फुहार छूट जाता है करती है, 24 घंटे मान मर्यादा है नहीं। कभी तो सहजता से जीवन जीने का प्रयास करो। अपनी बहू को आज से फ्रेंड बनाने का प्रयास करिए। बना सकते हो? मैंने एक बच्चे के मोबाइल में देखा, मालूम है 10,000 दोस्त थे उसके। कितने दोस्त? 10,000 दोस्त फेसबुक में। लेकिन जब दोस्तों के मैंने नाम पढ़े उस समय मुझे बहुत दुख हुआ कि उस दोस्तों की लिस्ट में मां बाप का कहीं भी नाम नहीं था। ध्यान रखना, सोचना है। उन दोस्तों की लिस्ट में घर के भाई का नाम नहीं था, उन दोस्तों की लिस्ट में परिवार का नाम नहीं था। मेरे भाई, फेसबुक के दोस्तों से जिंदगी नहीं चला करती है, जिंदगी तो घर के लोगों से चला करती है। ध्यान रखिए। कभी ख्याल किया है, जब बच्चा छोटा होता है तो कहता है मम्मी एक एक बात स्कूल की आके तुमको बताता है, आज स्कूल में ऐसा हुआ, आज टीचर ने ऐसा कहा, आज वैसा हुआ। थोड़ा बड़ा होता है स्कूल की बातें बताना बंद कर देता है। ज्यों ज्यों जवान होता है वो अपनी बातें आपसे नहीं बताता है। यदि बताता तो आप बताइए, यदि इतने अच्छे रिश्ते होते तो मोबाइल में लॉक लगाने की जरूरत क्या होती। वो चाहता है मेरा बाप मेरा मोबाइल ना देखे, मेरी माँ मेरा मोबाइल ना देखे। माँ बाप तो छोड़ो, पत्नी भी तुम्हारा मोबाइल नहीं देख सकती है। वो दिखा मत देना रे, चौथे दिन तलाक के कागज आ जाएंगे। ध्यान रखना। हमें मालूम है तुम क्या करते हो फेसबुक। दोस्ती का रिश्ता, मित्रता, मित्रता से बड़ा आनंद दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। राम ने हनुमान को भक्त नहीं बनाया, अपना मित्र बना करके खड़ा कर दिया। ध्यान रखना, भक्त बनाते तो शायद वो लंका का सर्वनाश नहीं कर पाते। जब हनुमान मित्र बन जाते हैं तो अपने दोस्त के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, दोस्त बनाओ, दोस्ती का रिश्ता रखो। सरस हो जाती है जिंदगी जिसमें दोस्ती आ जाती है। मैं 24 घंटे ही महाराज बना सीरियस बैठा रहूं, कौन आएगा मेरे कमरे में? ऐसा एक आदमी आए, बोले महाराज आप हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, सबसे बात कर लेते हो, बच्चों से भी कर लेते हो, उससे भी कर लेते हो, आप थोड़ा सीरियस रहा करो। मैंने कहा कोई मुझे बीमारी हुई है जो मैं सीरियस रहूं? ध्यान रखना। अरे लोगों ने सोच रखा साधु संत वो ही होते हैं जय धीर वीर गंभीर मुंह लटका कर बैठ जाए। मैं पुलक सागर कहता हूं, इन धीर वीर गंभीर संतों से भारत ऊब चुका है। अब तो ऐसा संत होना चाहिए जो हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता संत होना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा संत होना चाहिए। यदि आपके चेहरे पर वो आनंद होना चाहिए, वो आनंद होना चाहिए कि बाजार जाते युवा के कदम मंदिर की तरफ मुड़ जाएं, तो ध्यान रखना तुम्हारा संत बनना सार्थक और सहज होना चाहिए। संत को सरल होना चाहिए। कई लोग तो मुझसे इसलिए घबराते हैं, वो यहां का रूप देख लेते हैं, महाराज से डर लगता है। बोले क्यों? बोले प्रवचन में बड़ा चिल्लाते हैं। प्रवचन में चिल्लाता हूं भाई, वहां नहीं चिल्लाता हूं। ध्यान रखना, कोई भी सैनिक सीमा पर ही बंदूक उठाता है, अपने घर में बंदूक नहीं उठाया करता है। ध्यान रखिए, ये मेरी ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को जो मेरे पास आते हैं, जो कमरे में मिलते हैं, जो प्रवचन में मिलते हैं, उन्हें ड्यूटी दिखाई देगी। जो कमरे में मिलेंगे उन्हें मेरी ब्यूटी दिखाई देगी। ध्यान रखना, हमेशा ड्यूटी पर मत रहो। थोड़े देर की छुट्टी तो हर किसी को मिला करती है। मैं सहज हो जाता हूं कमरे में। चंदू भाई से पूछना, दिन भर छेड़छाड़ करते रहते हैं, वो भी मस्त रहा करते हैं। ध्यान रखिए, मान्य आपसे निवेदन है, दोस्ती रखो। दोस्ती से मन हल्का होता है।
दोस्ती से मन को सुकून मिला करता है, दोस्ती से मन दिल के दिल जुड़ा करते हैं, दोस्ती से हम एक दूसरे के अंदर पहुंच जाया करते हैं। कोई भी बाप बन के बेटे के हृदय में नहीं जा सकता है, लेकिन दोस्त बन करके हर बाप अपने बेटे के हृदय में जा सकता। दोस्त बन करके जाना पड़ेगा, दोस्ती करके जाना पड़ेगा। एक बात याद रखना, एक लोहे का ताला था, एक हथौड़ी थी और एक चाबी थी। हथौड़े ने लोहे के ताले लोहे की चाबी से पूछा, मैं कितना वजनदार हूं, मैं कितना भारी हूं, तू कितनी सी है, 50 ग्राम की भी नहीं है। एक बात बता, मैं चोट पर चोट करता हूं, ताला जल्दी नहीं खुलता है, और तू एक बार में ताला खोल दिया करती है। मालूम है चाबी ने कहा, ओ हथौड़े भाई, अपने इस बुलंदी पर ज्यादा गुरूर मत करो, अपने आप को हमेशा वजनदार मत समझो। तुम अपने आप को वजनदार समझते हो, 10 चोट करो तब ताला टूटता है, और मैं छोटी सी हूं, मैं ताले का दुश्मन बन के नहीं आती, दोस्त बन के आती हूं, उसके सीने में प्रवेश करती हूं, और थोड़ा सा घूमती हूं, ताला खुल जाया करता है। ध्यान चाबी बनो, हथौड़ा नहीं। ध्यान रखना, खुल जाएंगे मन के सारे किवाड़। ये दोस्त जो बच्चे होते हैं ना, आप भी कभी बच्चे थे, आज भी हो। जो बातें आप माँ बाप से शेयर नहीं करते, वो बातें दोस्तों से शेयर करते हैं। माँ बाप से बच्चे अपनी बातें छुपा लेते हैं, माँ बाप से बच्चे अपनी राज छुपा लेते हैं, लेकिन सारे राज अपने दोस्तों को खुलकर बता। दुख होता है तो भी दोस्तों को बताते हो, सुख होता है तो भी दोस्तों को बताते हो। अरे दोस्त तो वो होता है जब हम अकेले होते हैं, अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं ना, भूखा होता है तो रात को भी दोस्त तुम्हें देखता है, मेरा दोस्त भूखा है, कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था करता है, तो वह माँ का रूप ले लिया करता है। जब पर्स में पैसे ना हो, अपना पॉकेट मनी देता है, तो वह दोस्त नहीं, वह पिता का रूप ले लिया करता है। ध्यान रखना, जब बीमार हो जाओ और जब तो रिश्तेदार यहाँ आएंगे नहीं, तुमको अस्पताल ले जाता है, तब वो दोस्त बड़े भाई का रोल अदा कर दिया करता है। और ध्यान रखना, जब बीमार होते हो, चलते नहीं बनता है, और ठंडी पट्टी जब तुम्हारे माथे पर रखता है, वो किसी धर्म पत्नी से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, दोस्त में हजारों रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन आज दुख इस बात का है, किसी भी रिश्ते में दोस्ती नहीं दिखा करती है। ध्यान रखिए, दोस्त बनाओ, दोस्ती का रिश्ता रखो। मालूम है, मुझे सबसे ज्यादा परेशानी रिश्तेदारों से होती है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम भी अपने जीवन में आजमा लेना, रिश्तेदारी जो होती है ना, उसमें छोटा बड़ा देखा जाता है। दोस्ती में छोटा बड़ा देखते हैं क्या? अमीर बाप का बेटा भी गरीब आदमी के दोस्त से दोस्ती कर लिया करता है। दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। रिश्तेदारी में जात पात देखी जाती है, दोस्ती में कोई जात पात नहीं देखा जाता है। और एक बात याद रखना, रिश्तों में बहुत पाबंदी होती है, इतनी पाबंदी, कंवर साहब आए, पूछा नहीं, गई रिश्तेदारी महाभारत में बदल गई। ध्यान रखना। और ऐसे वो कंवर साहब, धन्य है तुम्हारे कंवर साहबों की, आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, ये भी ले जाएंगे, नाश्ता भी ले जाएंगे, और वहां जाके बुराई करेंगे। मजा नहीं आए, आओ भगत अच्छी नहीं हुई। मैं कहता हूं, ऐसे रिश्तेदारों के आने से घर का माहौल बिगड़ जाता है। अरे सारी जो औपचारिकताएं हैं वो रिश्तेदारी में निभाना पड़ती हैं, पैर पड़ना पड़ते हैं, नहीं करे मन तो भी पड़ना पड़ते। आजकल बहुएं नहीं देखो कैसा पैर पड़ती, मैं देखता हूं ना, आए जैसे ही सास में पैर काय को पड़ती, घुटना पड़ती है, नीचे तक तो जाती ही नहीं है। ध्यान रखना, ऊपर से यूं कर लिया करती है। ध्यान रखना है। अरे घुटना क्यों पड़ती? छूटा है तो चरण छुओ, चरण छुओगे तो आचरण मिलेगा, घुटना छुओगे तो घुटनों का दर्द मिलेगा। ध्यान रख, अम्मा के पास दर्द के सिवा है क्या? वही तुमने छू लिया, चार्ज हो गई तुम्हारी जिंदगी। ध्यान रखना, घुटने का दर्द उसने तुम्हारे अंदर भेज दिया। घुटना नहीं, चरण छुओ, आचरण मिलेगा। चरण की धूल अपने मस्तक पे लगाओ। वैसे भी आजकल ऐसे मकान हो गए, धूल तो दिखाई नहीं देती है। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, सोचना है, विचार करना है। रिश्तों में बहुत पाबंदी होती है।
लेकिन दोस्ती में स्वतंत्रता हुआ करती है, कोई पाबंदी नहीं होती है, ध्यान रखना। मान्यवर, रिश्तेदारी निभाना पड़ती है केशव भाई, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती, दोस्ती जीना पड़ती है, ध्यान रखिए। दोस्ती को जिया जाता है और रिश्तेदारी को जबरदस्ती निभाया जाता है। आपसे दोस्ती में बहुत सुकून है। शिकायतों से भरे होते हैं रिश्तेदार, कितना भी कुछ कर लो, बहू को उलाय ना मिलता है, तेरे बाप से ये नहीं मिला, तेरे पीहर से ये नहीं आया, उनने हमारा सम्मान नहीं किया, उन्हें हमारा बहुमान नहीं किया। कितनी शिकायत है, कैसी जिंदगी हो जाती है ये। इससे तो लगता कुंवारे ही अच्छे थे, ये शादी काय को कर ली। लेकिन क्या करें, इन छोरों को भी अकल तब आती है जब अकल मारी जाती है। पहले आ जाए तो यहां नहीं बैठना है आराम से आकर के, बाद में आती एक दादाजी कह रहे सही बात है, मान्यवर विचार करना है, बाद में अकल आती है। आपसे निवेदन है, अच्छा दोस्त। अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति हुए, भाई भी एक मुस्लिम कौम से थे, भाई भी मुसलमान थे। और लादेन भाई भी मुसलमान था, ध्यान रखना। दोनों की जिंदगी को देखने का प्रयास करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अब्दुल कलाम को गलत दोस्त मिल जाते तो अब्दुल कलाम लादेन बन जाता, और लादेन को अच्छे दोस्त मिल जाते तो लादेन अब्दुल कलाम बनकर के खड़ा हो जाता। ध्यान रखिए, ये दोस्ती संगति। महावीर को अच्छे दोस्त ना मिलते तो महावीर हिटलर बन के खड़े हो जाते, और हिटलर को अच्छे दोस्त मिल गए होते तो हिटलर महावीर बनकर के खड़ा हो जा। अच्छे दोस्त होना चाहिए जिंदगी में, ध्यान रखिए मान्यवर। उनसे ही हमारा जीवन, ये जो एलक जी बैठे ना, हम लोग दोस्त थे, ऐसी दोस्ती निभाई कि हम मुनि बन गए, ये एलक बन गए। ध्यान रखना, अच्छे दोस्त होना चाहिए। अच्छा दोस्त दूसरों को अपने जैसा बना लिया करता है। हम लोग साथ साथ पढ़े, एक ही क्लास में पढ़े, एक ही गांव में रहे हैं। ध्यान रखना, पहले दोस्त थे, अब ये एलक में महाराज। लेकिन आज भी हम लोग महाराज और एलक जैसे नहीं रहते हैं, दोस्तों की तरह जिंदगी गुजारा करते हैं। अच्छे दोस्त मिलना चाहिए, गलत दोस्त नहीं। मान्यवर, दोस्त कौन होते हैं? एक वो दोस्त होता है जो हमें दोस्त दिखाता है, और एक दोस्त वो होता है जो हमें दोस्त पैदा करवाता है। ध्यान रखना, जो दोस्त हमारे अंदर दोष पैदा करे उस दोस्त को छोड़ देना चाहिए, और जो दोस्त हमारे दोषों को निकालने का प्रयास करे उस दोस्त को अपना हार्टली फ्रेंड बना लेना चाहिए। दोस्ती दुश्मन अवगुण सिखाते हैं, दोस्ती होते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आप बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन जिंदगी बर्बाद भी दोस्तों से होती है और जिंदगी आबाद भी दोस्तों से होती है। आप बोलिए, एक शराब पीने वाला आदमी भी चाहता है उसकी औलाद शराब ना पिए, चाहता है या नहीं? बोलो, जोर से बोलो, कौन से तुम ईमानदार बैठे हो? ध्यान रखना, एक शराब पीने वाला भी बाप चाहता है मेरा बेटा शराबी नहीं हो। एक चोर भी चाहता है मेरा बेटा चोरी ना करे। एक मसाले खाने वाला आदमी भी चाहता है मेरा बेटा मसाला ना खाए। एक सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है मेरा बेटा सिगरेट ना पिए। ध्यान रखिए, ये कौन बाप है जो खुद पीते हैं लेकिन बच्चों को पीने नहीं देते? वो होते हैं माँ बाप। ध्यान रखना, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको सबसे पहले सिगरेट पीना कौन सिखाता है? माँ ने सिखाया? पिता ने सिखाया? किसने सिखाया? रिश्तेदारों ने सिखाया? नहीं। सबसे पहले सिगरेट पीना हमें दोस्त सिखाते हैं, सबसे पहले शराब पीना हमें दोस्त सिखाते हैं, सबसे पहले बुराइयां हमारे दोस्तों से हमारे अंदर आया करती हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो दोस्त हमारी जिंदगी में बुराइयां लाए, ऐसे दोस्तों को दुश्मन समझना चाहिए, और जो दुश्मन हमारी बुराइयों को मिटा दे उस दुश्मन को अपना दोस्त समझना चाहिए। ध्यान रखिए, बुराइयां दोस्तों से आती,
सिगरेट नहीं पीता, अरे सिगरेट पी ले भाई, अरे मैं नहीं पीता, अरे एक कश मार ले यार मजा आ जाएगा, अरे तू भी कहां अगरबत्ती में जी रहा है मंदिर की, ये ले जिंदगी का मजा, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। ये दोस्त हैं, ध्यान रख, ये माँ बाप नहीं सिखाते हैं। कोई माँ बाप औलाद को नहीं बिगाड़ती, औलाद को बिगाड़ने वाले उसके साथी हुआ करते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे दोस्तों से बचने का प्रयास करें। जैसी मति जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी उसकी गति, ध्यान रखना। संगति पर विशेष ध्यान दो। मान्यवर, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, दोस्ती का संबंध रखिए हर जगह। तुम्हें मालूम है पाकिस्तान भारत से कितने दूर है? बोलो, इतना भी भूगोल नहीं पढ़ा क्या? कितने दूर है? पाकिस्तान भारत से लगा हुआ है, ध्यान रखना। रूस भारत से कितना दूर है? बहुत मत बोलो अनपढ़ों की तरह। कितना दूर है? 3-4 हजार किलोमीटर दूर तो होगा ना। एक बात बताइए, आपसे मेरा निवेदन है, पाकिस्तान भारत के पास होकर भी भारत से दूर है, और रूस भारत से दूर होकर भी भारत से पास हुआ करता है, ध्यान रखिए। क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन देश है और रूस हमारा मित्र देश हुआ करता है, ध्यान रखिए। जो दोस्त होते हैं ना, वो दूर रहकर भी हमारे पास होते हैं, और जो दुश्मन होते हैं वो पास रहकर भी हमसे बहुत दूर हुआ करते हैं। आपसे इतना ही निवेदन है, सरहदों को मत देखो, भावनाओं को देखने का प्रयास करिए। रूस कितना भी दूर हो, वो हमारा मित्र देश है। और जब से मोदी जी आए हैं तब से तो ना जाने कितने दोस्त बन गए अपने देश के। जो दुश्मन थे वो अमेरिका, जिसने कभी मोदी जी को वीजा देने से मना किया था कि नहीं? बोलो, इतना तो आता होगा ना। वो अमेरिका जिसने मोदी जी पर प्रतिबंध लगाए, वो अमेरिका जिसने मोदी जी को वीजा देने से मना किया, और आज वो हालात हैं कि जिसे वीजा नहीं दिया उसे जीजा बनाने को तैयार बैठा हुआ है, ध्यान रखिए। मान ये रिश्ते, जीजा बना लेगा भी अमेरिका इसको, लेकिन हमारे मोदी जी को पत्नी अच्छी लगती नहीं है, क्या करेंगे जीजा बन के, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है, विचार करिए, ये देश है हमारा। कल तक जो दुश्मन थे उन्हें दोस्त बना लिया। जो अमेरिका हमें आंख दिखाता था ना, वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, ध्यान रखिए। ये है, ध्यान रखना गुजरातियों, तुम्हारे 2 आदमियों ने पूरे देश की फिजा बदल दी है, ध्यान रखना, और अभी फिर बदलने वाली है।